हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं यक्षिणी कौन है। हिंदू सनातन धर्म में आप सबने कभी ना कभी यक्षिणी का नाम अवश्य सुना होगा। आजकल के वीडियोज में बहुत सी यक्षिणी की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि यक्षिणी एक देवी का रूप होती है और उसकी साधना करके कोई भी मनुष्य अपनी मनचाहा इच्छा की पूर्ति कर सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि यक्षिणियाँ वास्तव में होती हैं या वे एक कल्पना मात्र हैं। यक्षिणी का उल्लेख रामायण कथा महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। यक्षिणी किसी देवी का रूप होती है जिनका तंत्र साधना में बहुत महत्व होता है। उनके स्वामी स्वयं कुबेर हैं, जो कि धन के देवता हैं। यक्षिणी अपार शक्तिशाली होती हैं। इनको तंत्र साधना करके प्रसन्न किया जा सकता है और एक बार प्रसन्न होने के बाद मनुष्य इनसे कोई भी मनचाहा इच्छा की पूर्ति कर सकता है। अधिकतर मनुष्य यक्षिणी की साधना अधिक धन पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शारीरिक सुख के लिए, व्यापार में लाभ के लिए तथा सांसारिक विलासिता तथा काम पूर्ति के सुखों के लिए करता है। यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार यक्षिणी देवी का रूप होती हैं, जिनके स्वामी कुबेर हैं। यक्षिणियों की उत्पत्ति की कहानी प्राचीन समय से मानी जाती है। जब भगवान भोलेनाथ की पहली पत्नी माता सती के मृत्यु के पश्चात भगवान भोलेनाथ गहरी समाधि में चले गए थे, तब बहुत समय पश्चात माता आदिशक्ति ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती जैसे जैसे बड़ी होती गईं, उन्हें भोलेनाथ के प्रति प्रेम होने लगा और वह भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। एक समय एक पर्वतीय हिमखंड की गुफा में भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे तथा उस गुफा के बाहर माता पार्वती उनसे मुलाकात करने के लिए गुफा के बाहर बैठकर उनकी आराधना करने लगी। देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव वहां पर पहुँचे और उन्होंने अपनी कामेच्छा ऊर्जा से परिपूर्ण एक बाण भोलेनाथ पर चलाया। यह बाण चलाने के लिए देवराज इंद्र ने ही कामदेव से कहा था, ताकि भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करके उन्हें सांसारिकता की तरफ लाया जा सके। लेकिन कामदेव ने सोचा कि वह इसी तरह का एक बाण माता पार्वती की तरफ भी चला देते हैं। कामदेव का यह मानना था कि उसके बाण से माता पार्वती में भी कामेच्छा बढ़ जाएगी और वह भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए अधिक प्रयास करेंगी। जब कामदेव ने कामेच्छा का बाण माता पार्वती की तरफ चलाया तो उससे उनके माथे पर उनकी काम भावना के रूप में पसीना आने लगा। वहाँ पसीना आदिशक्ति की ऊर्जा से परिपूर्ण था। इसलिए जब माता पार्वती ने अपने पसीने को हाथ से पोंछकर जमीन पर फेंका तो वह अनेक बूंदों में विभाजित हो गया। देवी पार्वती के माथे के पसीने से जितने भी जल की बूंदें जमीन पर गिरी, उन सभी जल की बूंदों से
यक्षिणियों का जन्म हुआ। स्वयं आदिशक्ति की ऊर्जा होने के कारण यक्षिणी या बहुत शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली होती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बार साधना करके किसी भी यक्षिणी को प्रसन्न कर लेता है तो वह उससे अपने जीवन के किसी भी बड़े से बड़े संकट तथा मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। यक्षिणियाँ अपार शक्तिशाली होती हैं तथा वे भूमि, पाताललोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक सभी स्थानों पर विचरण कर सकती हैं। एक यक्षिणी मनुष्य के सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। किसी भी यक्षिणी की साधना एक पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, माता के रूप में या देवी के रूप में की जा सकती है। इनकी साधना करने के लिए मनुष्य को एकाग्र होकर ध्यान करना पड़ता है तथा तंत्र विद्या के द्वारा इन्हें सिद्ध किया जाता है। यक्षिणी अपने साधक की परीक्षा भी लेती है। यदि कोई भी गलती हो जाए तो साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन पर संकट आ जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 36 प्रकार की यक्षिणियों का जिक्र किया गया है, जिनमें से 4 प्रकार की यक्षिणियाँ आज तक अज्ञात हैं। इनमें मुख्यतः सुर सुंदरी, मनोहारिणी, प्रतिप्रिया, कामिनी, अनुरागिनी, कनकावती, पद्मिनी, कर्म पिचासिनी, कामेश्वरी, नटी, शशानी, विचित्रा, धान्या आदि यक्षिणियों के नाम हैं। इनको सकारात्मक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, जबकि पिशाचनियों को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। रामायण तथा महाभारत में उल्लेख भी किया गया है। कहा जाता है कि रामायण काल में ताड़का नाम की राक्षसी वास्तव में एक यक्षिणी थी, जिसे केवल भगवान श्री राम ही मार सकते थे। इसके अलावा महाभारत में भी जब 5 पांडव वन में भटक रहे होते हैं, तब जल की तलाश में वे एक जलाशय के पास पानी पीने जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक यक्ष से होता है। हर एक यक्ष अधिक शक्तिशाली होता है कि उसके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर न देने के कारण युधिष्ठिर के चारों अनुज भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मूर्छित हो जाते हैं। यक्षिणियों को वृषवा ऋषि से मिला था श्राप। शुरुआत में सभी यक्षिणी या स्वतंत्र होकर संसार के किसी भी स्थान पर घूमती थीं तथा किसी भी ऋषि की तपस्या भंग कर देती थीं। उनके इस स्वभाव से तंग आकर ऋषि विश्रवा ने यक्षिणियों को श्राप दिया कि जब तक कोई तंत्र साधना के द्वारा उनको सिद्ध नहीं करता, तब तक वे अपनी देवी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएंगी। हर एक यक्षिणी किसी देवी का रूप होती है, जिनका तंत्र साधना में बहुत महत्व होता है। उनके स्वामी स्वयं कुबेर हैं, जो कि धन के देवता हैं। यक्षिणी अपार शक्तिशाली होती हैं। इनको तंत्र साधना करके प्रसन्न किया जा सकता है। यक्षिणियाँ अपार शक्तिशाली होती हैं तथा वे भूमि, पाताललोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक सभी स्थानों पर विचरण
कर सकती हैं। एक यक्षिणी मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। अधिकतर मनुष्य यक्षिणी की साधना अधिक धन पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शारीरिक सुख के लिए, व्यापार में लाभ के लिए तथा सांसारिक विलासिता तथा काम पूर्ति के सुखों के लिए करता है। यक्षिणियों को देवी का रूप ही मानकर साधना की जाती है। अगर कहानी में लास्ट तक रुके हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है आपको हमारी कहानी सुनकर कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आगे और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।